प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संजय कुमार यादव आपका अपने प्लेटफॉर्म एडवांस ग्लोबल स्टडी पर फिर से नए जोश और एनर्जी के साथ आ गया हूं धमाकेदार शुरुआत करने और कमर तोड़ने क्यूब एंड क्यूब रूट की। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और आपने हमें फर्श से अर्श पे बिठाने की जो कसम खाई है उसको हम कभी भी आपकी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद मी क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, कहते हैं कि सफलता की लड़ाई तो अकेले ही लड़नी पड़ती है। सफलता की लड़ाई तो अकेले ही लड़ने पड़ती है। ठीक है, जीत और भीड़, ठीक है, यानी कि भीड़ जो है जीत का उत्सव मनाने के लिए आती है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। अरे बच्चों, आपने तो बस इतना गदगद कर दिया ना हमें कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतना प्यार देंगे। इतने कम समय में इतना बड़ा अचीवमेंट मिल रहा है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है एक छोटे यूट्यूबर के लिए और एक टीचर के लिए। ठीक है, अच्छा, आपसे 3 दिन हो गए बिछड़े हुए। ठीक है, लाइव क्लास में आ रहा हूं सुबह 6 बजे, बिल्कुल धुआं धुआं करने, एकदम सभी एनर्जेटिक रहेंगे मेरी तरह। मैं भी सुबह 6 बजे आपको ऐसी एनर्जी में मिलूंगा, बिल्कुल गजब वाली। ठीक है, सभी लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलें। सुबह 6 बजे क्या लेके आ रहा हूं? करंट, और करंट के साथ साथ आपका हेडक्वार्टर्स कौन कौन से हैं, एक ही क्लास में सब कुछ जो आपकी मेन क्वेरीज होती है करंट अफेयर को लेकर के। इसके बाद करंट अफेयर भी आपकी लगातार ताबड़तोड़ होगी भाई। ठीक है, जैसे कि अभी अभी सारी क्लासेस का ले रहे हैं, आपको मैंने पहले ही बोलिया कि सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, एक बात याद आ गई आपको देख करके ना, बड़ा मतलब विभोर सा हो रहा हूं मैं। ठीक है, क्या? कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े। 3 ही तो दिन हुए, टेंशन ना लो, चलो। ठीक है, देखिए भाई, पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की जो है कमर तोड़ने अब तुम्हारे बीच में आ गए हम। ये प्रश्न नंबर 13 है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको क्या कहता है। ये प्रश्न नंबर 13 तो ऐसे ही लिखा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मिस्टेक थी भाई इसमें, इसलिए प्रश्न नंबर 13 को इस पे यहाँ ले आए हम। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं भाई। देखो, इसमें जैसे हमने स्क्वायर रूट में आपको बताया था, तो उसके थोड़ा सा एक बार हम आपको आपको क्या फ्लैशबैक में लेके जाते हैं कि कैसे निकालते हैं क्यूब और क्यूब रूट। ठीक, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब के लिए क्या करते हैं बच्चों, ध्यान दें। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। ठीक है भाई, फिर 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। मेरे साथ जुड़े रहिए बस। आपको ना कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपके स्टेप्स पे नहीं होगी, फिगर टिप्स पे आ जाएगी सब चीजें। ठीक है, चलिए, मैंने आपको क्या कहा था कि कम से कम आपको 20 तक तो होनी चाहिए घन। ठीक है, अरे चलो 20 भी छोड़ो, 15 तक तो कर ही सकते हो। 11 का कितना होता है? 13 31। ठीक है भाई, 14 का कितना होता है? 12 का कितना होता है? 17 28। 13 कितना होता है? 21 97। 14 का कितना होता है? 27 44। 15 कितना होता है? 33 75। तो ऐसे ही आपको याद करने हैं। ठीक है, अब देखो, घन निकालने के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। ठीक है, उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं क्या क्या करना है भाई। ठीक है, लेट्स बिगिन। एक फ्लैशबैक में आना जरूरी है, क्योंकि आपको ना याद कराने बगैर मैं भी छोड़ूंगा नहीं। देखो, मैंने कहा था मुझे 23 का क्यूब निकालना भाई, तो मैंने आपको समझाया था अपने शॉर्ट्स वीडियो में भी। क्या समझाया था? पहले आप क्या करेंगे, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इसका वर्ग इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा बच्चे? 2 दूनी 4 तिया 12, इसका वर्ग इसके साथ मल्टीप्लाई 18। अब और कुछ नहीं करना बच्चों, इसका जस्ट डबल कर देना है। किसका? 18 का 36 हो गया और 12 का 24 हो गया। ठीक है, जोड़ देंगे आप इन्हें, यहाँ पे 2 रख लेंगे, एकल अंक आपको जोड़ के चलना। 36 और 18 54, 54 और 2 56। ठीक है, 24 और 12 36 और 5 41, 8 और 4 12, 12 167 आ गया भाई। ठीक है, किसी का भी आप क्यूब निकाल सकते हो। आज हम क्यूब और क्यूब रूट दोनों का
मतलब मामला खत्म कर देंगे। अगर आपको 32 का निकालना तो इसका रिवर्स बैक होगा। ठीक है, आपको चलो ज्यादा नहीं, अगर आपको याद नहीं रहता तो ऐसे करना है, कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात है। क्या करना है भाई, जैसे मान लिया मुझे निकालना है किसका, मुझे निकालना है अब सपोज करो 24 का निकाल दें, चलो 24 का निकाल देते हैं, 23 का तो निकाल ही दिया। 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई, दोबारा फिर सुन ले, इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 चौक 16, इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई, 16 दूनी 32, इनका जस्ट डबल करना बस आपको, ये 32 और ये 64 जोड़ दे भैया, 64 का 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 64 और 32 96, 96 और 6 102, 102 का 2 हासिल को 10, 16 और 32 कितना हो गया 48, 48 और 10 58 का 8 हासिल को 5, 8 और 5 13। ठीक है बच्चों, कैलकुलेटर और कंप्यूटर से भी आप फास्ट कैलकुलेशन करोगे जब इसको बार 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 अप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए एक बार हम किसका निकाल देते हैं भाई, एक बार निकाल देते हैं हम थोड़ा सा 17 का निकाल देते हैं। ठीक है, 17 का छोड़ो, 14 का निकाल देते हैं। 14 का क्यूब, एक का क्यूब एक ही होता है भाई, 4 का क्यूब 64 होता है, इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई 4, इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा भैया 16, इनका जस्ट डबल करना बच्चों आपको 8, 4 यहां रखेंगे, 16 और 32 48। ठीक है जी, 48 और 6 54, 48 और 6 54, 54 का 4 हासिल को 5, 4 और 8 12 और 5 17, 17 का 7 1 और 1 2, 27 44। आप कोई भी ट्राई कर लो, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा बच्चों। तो ये तो बात हमारी क्या है, क्यूब निकालने की, क्यूब निकालने की, इससे ज्यादा कोई पूछता नहीं है वहां पे पेपर में। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा आप में इसको सुधार में लाना है अपने, और बार 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 इसको अप्लाई करना। ठीक है, जैसे अब मुझे निकालना है किसका, अब मुझे निकालना है जैसे 36 का निकालना, चलो 36 का निकाल देते, कोई दिक्कत है नहीं। 36 का देखो, 3 का क्यूब क्या आ गया 27, 6 का क्यूब 216, इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना हो गया 9 छक्की 54, इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई, 6 छंग 36 छत्तिया 108। बस बच्चों जोड़ना है अब आपको, ये 6 यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख देते हैं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत करेगा, थोड़ा सा क्या कर देते हैं इसके साथ में, ये यहां से हटा देते हैं, चलो यहाँ पूरा हटा देते, दोबारा करते हैं। ठीक है, चलिए 36, 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 3 का घन 27, 6 का घन 216। ठीक है, इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 9 छक्की 54, इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई, 36 दिया 108। अब देखो भैया, इसका जस्ट डबल 108 हो गया और इसका जस्ट डबल 216 हो गया। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों, घबराना नहीं बिल्कुल भी। 6 यहाँ रख देंगे आप, 21 यहाँ रख देंगे उठा के, 216 और 108 कितना हो गया 324, 324 में 21 जोड़ोगे 345। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, 345 का 5 का हासिल को 34, अब 34 यहाँ उठा के रख दो, 108 और 54 कितने हो गए 162, 162 में 34 जोड़ो जरा, कितना हो गया 196, 196 का 6 हासिल को 19, 19 और 27 कितने होते हैं बच्चों 46। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार, यही है क्या, देखना कंप्यूटर महोदय यही है क्या। चलिए हमारे कंप्यूटर महोदय ने एक बार थम्स अप कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने मतलब जो है उसमें कैलकुलेशन में अप्लाई करनी है। कैलकुलेशन अगर बेस्ट है ना बच्चे की, तो टाइम तो अपने आप ही कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, पेपर वही निकालते हैं जिनकी कैलकुलेशन बेस्ट होती है, रटने वाले पेपर नहीं निकालते भाई। चलिए आगे बढ़े, देखो जरा, अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब बढ़ते हैं हम एक बार क्यूब रूट की तरफ। ठीक है, क्यूब रूट क्या हेल्प करेगा, देखो स्क्वायर रूट में हमने 2-2 के पेयर बनाए थे, क्यूब रूट में हम 3-3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, क्लास लंबी हो सकती है लेकिन हम जरा सा भी आपको डीमोटिवेट नहीं होने देंगे, वही जज्बा रहेगा शुरू से आखिर तक। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है किसका, मुझे निकालना है 1728 का निकालना है भाई, क्यूब रूट। क्या निकालना है बच्चे, क्यूब रूट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये यहां से चम्मच में से हटेगा ना, तो इस चम्मच में हटते क्या आ जाएगा, ये हम कह देंगे इसको 1728 की पावर 1:3। इसका मीनिंग ये है, ये बाहर आते एकदम ऐसा हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसका एकदम रूप परिवर्तन हो जाता है। अब देखो भैया, आपको क्या बताया मैंने, आपको 3-3 के पेयर बनाने हैं, तो क्यूब में तो और फायदा है, यहाँ पे तो सिंगल पेयर ही बनता है, सिंगल ही आपको मतलब जो है सिंगल यूनिट डिजिट पे काम करना है। 8 किसके में आता है, 8 आता है भैया 2 के में,
तो 3 अंक कैंसिल हो गए मेरे सेकंड से पहले। अब एक किसका क्यूब है, एक का ही 12 का क्यूब हो गया भाई। सिंपल, सो इजी। ठीक है, आगे बढ़े। 4096 देख लेते हैं बच्चों। 6 किसके में आता है, अरे भैया 6 तो 6 के में ही आता है। ठीक है, और 3 अंक हो गए कैंसिल, तो ये एक का ही क्यूब होगा 16। देखते ही गोली मारने का आते हैं बच्चों अब तो तुरंत। ठीक है, और कुछ कर लेते हैं कोई। 59 का क्यूब बताइए जरा क्या आएगा, 59 का क्यूब बताएं, बताओ 59 का क्यूब नहीं पता, चलो मैं निकलवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, पहले निकाल लेते हैं फिर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 का क्यूब 125 और 9 का क्यूब 729। अब इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना 25 नंबर 225। बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपको थोड़े समय में सिखा दूंगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 81 पंजे 405। देखो ये कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी जैसे मैंने सीख रखी है। ठीक है, इसका जस्ट डबल करो भैया, 225 का डबल क्या हो जाए 450, 405 का डबल क्या होगा 810। अब भैया जोड़ना है बस और कुछ नहीं भैया, 9। ठीक है, 810 और 405 और 72 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, जोड़ो फटाफट। 810 और 405, अरे कुछ नहीं, 8 और 4 12, 10 और 5 15। ठीक है, कितना हो गया 1215, 1215 में 72 जोड़ो 1287, 87 का 7, हासिल को कितना आ गया 128। 225 और 450 कितने हो जाएंगे भाई 675, 675 में 100 जोड़ो कितने हो गए 775, 775 में 28 जोड़ दो कितना हो गया भाई 775 में 28। अरे 25 जोड़ने पे कितना हो गया 800, 803 जोड़ लो, नहीं जोड़ना है तुमसे। 803 का कितना 3, हासिल को 80, 125 में 80 जोड़ो, 125 में 80 जोड़ो, अरे 125 में 75 जोड़ोगे 200 हो जाएगा गधे, 5 और जोड़ना 205। चेक करो जरा यही आ रहा है क्या 59 का क्यूब रूट, क्यूब रूट तब निकाल लेंगे, चेक कीजिए। चलिए आप देखो भैया इसका धजिया उड़ाते हैं भैया 59 यानी कि ये 9 किसके क्यूब में आता है, अरे 9 के ही आता है, तो 3 अंक कैंसिल हो गए बच्चों, ये 9 आ गया। अब ये किसके पास का क्यूब है, अरे 6 का करूंगा 216 हो जाएगा 5 का। देखो आई होप आपको मेरा तरीका पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा है तो बच्चों इतना शेयर करो, इतना दबा के लाइक करो, इतना अपना मतलब जो है दिखा दो कि सही का चयन करना, गलत के चक्कर में पड़ना ही नहीं। ठीक है, क्योंकि शो ऑफ करोगे तो कुछ नहीं होने का भाई। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो अब शुरू करते हैं भाई क्लास को। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़े। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई हमारा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये देखो इसमें थोड़ा सा क्या मिस्टेक थी टाइपिंग, वो सही कर दी हमने, ध्यान दो। इसमें लगता है बच्चों गो बैक मेथड, किधर से करेंगे आप इसको, यहां से शुरू करेंगे। 49 और 722 यानी कि 49 देखो यहाँ पे क्या चम्मच में कुछ नहीं है तो 2 छिपा होता है, चम्मच में अगर कभी भी कुछ नहीं है तो वहां 2 छिपा हुआ होता है। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बांध ले, दिमाग में गिरा बांध ले इस चीज की। तो 7 तो हो गया बच्चों ये, और 722 हो गया ये, तो ऐड हो गया तो 729। अब 729 की पावर 3 है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, देखो यहाँ पे 7 का 9 का क्यूब है, 9 और 16 ये बन गया टोटल 25। अब 25 के ऊपर क्या बच्चों स्क्वायर है तो ये बन गया 5। ठीक है जी, अब 5 और ये कंप्लीट किसके बाद है 59 के, तो 59 और 5 कितना हो गया 64, 64 हो गया ना बच्चों, ये यहाँ पे नहीं है इसको समझ लेना। तो 59 और 5 64, 64 के ऊपर भी क्या है क्यूब रूट है तो बन गया 4। ठीक है, अब 4 के बाद क्या है 21, 21 के ऊपर क्या है रूट है, और 21 यानी कि 4 21 4 25, तो आई होप 25 आ गया आपको समझ में, कैसे आया 25, तो 5 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2 इसका आंसर होगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं भाई। कोई चीज समझ में ना आवे तो आपको जो है क्या करना है, वीडियो का थोड़ा सा क्वालिटी जो है स्पीड की क्वालिटी कम करके 1K पे 1.5 पे, ठीक है, कुछ भी जो आपको जो भी सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक, वीडियो तो आपके पास लाइफ टाइम अवेलेबल है भाई, ये तो आपके पास लाइफ टाइम अवेलेबल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन है, घबराना नहीं बिल्कुल भी, मैं आपको इसका शॉर्ट भी बताऊंगा और लॉन्ग भी बताऊंगा दोनों। ठीक है, चलिए यदि 2 संख्याओं का अंतर 4 है, भैया 2 संख्याएं मैंने ले ली, कोई संख्या ले ली मैंने a, एक ले ली b, 2 संख्याओं का अंतर कितना बच्चों 4। ठीक है, और उनका गुणनफल 32 है, तो भैया गुणनफल का मतलब ab कितना है बच्चों 32। ठीक है, तो हमें क्या बताना बच्चों, तो उनके घनों के बीच पूर्ण अंतर कितना है, उनके घनों के बीच पूर्ण अंतर कितना है। ठीक है, ये हमारी क्वेरी है। चलो देखो, एक तो इसका चुटकियों बजाते ही हो जाएगा,
ऐसा कुछ ढूंढो, माइंड सेट करो अपना कि जिनका अंतर 4 आ हो, यानी कि 4 आ रहा हो और गुणनफल 32 हो, तो 8 चौक 32, 8 में 4 गया 4। तो भैया ये तो है बिल्कुल वहां पे एग्जाम टाइम पे करना आपको। क्या, एक संख्या मेरे पास 8 है, 8 में 4 गया 4, और 8 का क्यूब हो गया कितना, 512, है ना। 8 का क्यूब 512 ही होता है, सही बात है बिल्कुल 512, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का क्यूब। ठीक है, तो सोल्व कर देते हैं भाई। 512 में से ये 5 का तो पता नहीं क्या पोल ही हो जाता है इसको, 512 माइनस के 64, सोल्व करते हैं भाई। क्या आएगा, यूनिट डिजिट 8 आएगा। 8 किस में है भाई, एक ही ऑप्शन में 8 है, तो 448 का आंसर होगा बच्चों। क्या आंसर होगा इसका, 448। ठीक है, चलिए एक तरीका तो भाई ये तरीका है तब जब आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। अगर आपको ये सीखना है बेसिक से, तो आप क्या करोगे, बोथ साइड क्यूबिंग, क्यूब कर दो, दोनों ओर का क्यूब करने पर। ठीक है, चलो भाई करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और इनटू में क्या आएगा बच्चों, क्या a माइनस बी। अरे वाह रे वाह छोरे, गजब। ऐसे ही बस आंसर देते रहो, और देखो क्या बुलंदियों को छूते रहोगे फिर तुम। सबको सब कुछ दिख रहा है ना, कोई ऐसा तो नहीं कि भाई कुछ दिखाई ना दे रहा हो, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलो जी, अब देखते हैं a की 3 माइनस बी की 3 का मैं बताना है भाई। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा, ये सारा का सारा मामला इधर आकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, उठा लो भैया इसको, 64 तो आपके पास है ही। ठीक है, 3ab का मान कितना है, 32, 32 दिया गया 96, 96 जोड़ दिया भाई हमने। फिर 96 और गुणा में क्या आएगा भैया, इसके गुणा में आएगा a माइनस बी अर्थात 4, तो 96 चौका। अब 96 चौका नहीं आते आपको, अरे 100 चौका तो पता भगवान जी हो, नहीं पता। देखो भाई 100 चौका 400, 4 कम चल रहे, 4 4 इस रेंज में चल रहे, तो 16 और घटा दो तो 384 हो जाएगा। 384 में 64 और जोड़ दो भाई, तो a क्यूब माइनस का b क्यूब बराबर 384 और प्लस के 64। 4 और 4 8 हो गया, 6 और 8 कितना होगा 14, और भैया 3 और 1 4, खत्म। आंसर विल बी 448, 448। आई होप आपको मेरे दोनों तरीके पसंद आए होंगे। दोनों तरीके पसंद आए तो अपनी वीडियो में अंत तक बने रहना। ठीक है, और इसको पूरा देख के जाना। वीडियो जब भी आपके पल्ले पड़ती है जब आप उसे पूरा देखते हैं, स्किप करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, स्किप करने से भैया केवल आपका टाइम वेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी कभी भी आए, तो कुछ नहीं देखना, आपको देखना कि कितनी संख्याओं का रिपीटेशन है, कौन कौन सी संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ी देर के लिए मान लू इसको a मान लू, इसको मान लू b, तो इसको a मान लेता हूँ भैया, इसको b मान लेता हूँ। ठीक है, और मुझे कहीं भी a b के बाद तो c दिखाई नहीं दे रहा भाई, तो सवाल बन गया, सवाल क्या बन गया, a क्यूब। बस इसको ये नहीं लिखना कभी भी, नहीं तो आप फंस जाओगे और फिर कैलकुलेशन आपकी मुझे आपको परेशान करेगी। ये a क्यूब हो गया बच्चे, ये हो गया माइनस का b क्यूब। नीचे देखो थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, a स्क्वायर और ये ए बी इंटू बी हो गया ना, और ये मेरे पास क्या बच्चे बी स्क्वायर। तो भैया एक बात तो बताओ, ये हो गया ए स्क्वायर और प्लस है माइनस है, प्लस है भैया ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। एक बात बताओ बच्चों, फार्मूला क्या होता है, इसे खोल दो यार। इसका फार्मूला होता है ए कितना, अरे भाई a माइनस बी में जाना था, क्या हुआ a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है भैया, नीचे क्या है, अरे एज इट इज तो है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। भैया ये इससे कैंसिल हो गया, शर्माते हुए कट गया, तो शर्म आ गई सब तरह कटने के लिए। तो a का मान कितना है बच्चे, a का मान है 6.73, घबराना बिल्कुल नहीं भाई। ठीक है, और माइनस कितना है बच्चे b 4.38, घटा देंगे आप, 13 में 60 गया 5 होता है शायद, और भैया 4 में 3 गया, सॉरी 6 में 3 गया 3, ठीक है, और 6 में 4 गया 2, तो 2.35, ठीक है 2.35, 2.35 कभी नहीं पढ़ना बच्चों। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि 2.35 बोल देते हैं, क्यों भाई, दशमलव के बाद हर एक का लब्धांश होता है। ठीक है, यानी कि ये 10वां हिस्सा है, ये 100वां हिस्सा है, ये उल्टा चलता है 10 से बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या बोला जाएगा, आंसर विल बी, आंसर आपका जो होगा वो होगा आपका 2.35। ठीक है ऑप्शन में,
अरे है, ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, मजा भी आ रहा है बच्चों नई वीडियो में। देखो पूरा आनंद, पूरा मजा, पूरा कंटेंट पढ़ के जाना, आपको एक एक चीज पढ़ा देंगे। ठीक है, और मैं अब ना, अब ये आपको मैं बस ये जो ऐसे क्लासेस है शायद ना कराऊं आगे से, मेरी शायद लास्ट क्लास हो इस तरह की, फिर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ग्रुप डी का एकदम ताबड़तोड़ प्रैक्टिस सेट, दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आपका एचसीएम का भी पेपर है रिसेंटली, उसका भी प्रैक्टिस सेट, सबके प्रैक्टिस सेट मैं लेके आ रहा हूँ। बेसिक्स हमारे जो सचिन सर है वो आपको पढ़ा ही रहे हैं, वो लड़का इतनी मेहनत कर रहा है, वो भी आपके बीच से निकला स्टूडेंट है। ठीक है, उस स्टूडेंट की मैं इतनी तारीफ करूँ, इतनी तारीफ करूँ कि वो भी कम पड़ जाए, क्योंकि वो लड़का कम से कम मुजफ्फराबाद से आता है, छुटमलपुर से आगे से, और आपने देखा भी वो रात किस टाइम उसने बेचारे ने कितनी शिद्दत से वीडियो बना गया हो। ठीक है, तो आपको भी इसी शिद्दत से लगे रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, ये भी वही सवाल है बिल्कुल एज इट इज, कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा सीधा आंसर मार सकते हैं अगर आपको देखना हो तो थोड़ा सा भी। क्या है बच्चों, ये ए है, ये बी है, कहीं भी आपको कुछ भी नजर आ रहा है इसके अलावा? नहीं आ रहा? देखो कैसे समझ लो, ये 2.3 है, मैं थोड़ा सा इसका क्या फॉर्मेशन बना दूंगा, बाकी आपसे करवाऊंगा। ये 2.3 की क्यूब है ना, ठीक है, और मेरे पास क्या बीच में प्लस है, तो मैं कह सकता हूं 0.3 का क्यूब। तो भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है बच्चों? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बताएंगे सभी? नहीं पता? अरे इसका होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक है भैया, ये स्क्वायर होगा यहाँ पे हैं। देखते हैं 23 या 69, ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस 3ab। अच्छा, और ये क्या होगा भैया 0.09, ये होगा, कुछ मिस्टेक लग रही है भाई सवाल में इसमें, देखते हैं कि मिनट होल्ड करते हैं, मिस्टेक है कुछ, देखो भाई कुछ है क्या? चलो एक बार देखते हैं, देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत। ये होगा मेरे पास 2.3 का क्यूब, और ये बन गया मेरे पास प्लस का 0.027 यानी कि 0.3 का क्यूब। ठीक है भाई, 0.3 का क्यूब बन गया। अच्छा ठीक ठीक ठीक, ये तो बन गया ए क्यूब, ये बन गया बी क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे? 2.3 की होल क्यूब और माइनस के कितना 0 पॉइंट कितना भैया 69 और प्लस के 0.09। ठीक है भाई, ठीक है, हो गया हो गया, कोई मिस्टेक नहीं, हमसे थोड़ी गलती हुई होगी। चलो देखते हैं भाई क्या बन गया। इसको ए बी मान लो, इसको मान लो ए क्यूब, और इसको मान लो प्लस का बी क्यूब, और नीचे बन रहा है बच्चे क्या, नीचे बन रहा है ए क्यूब माइनस का कितना, अगर मैं 23 या 69 कह दूं तो 3ab बन गया ना भाई, तो माइनस का 3ab, और ये नीचे क्या बन गया प्लस का बी स्क्वायर। कुछ गड़बड़ है क्या? सही है ना अब तक तो? अच्छा, तो इसमें क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है इसमें। चलो एक बार देखते हैं कि हाँ मिस्टेक हो रही है, कहीं टाइपिंग मिस्टेक है या हमसे ही मिस्टेक है। कोई नहीं कोई नहीं, चलते हैं, कोई नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, इसके थोड़ा सा इसमें मिस्टेक थी भाई, टाइपिंग मिस्टेक ही होगी थी, कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग मिस्टेक हुई, क्या हुई यहाँ पे स्क्वायर आएगा, चलो कोई नहीं, करेंगे देख लेते हैं। अब देखते हैं भाई क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया ए स्क्वायर, और ये फिर क्या बनेगा, ये बनेगा फिर ए स्क्वायर, और कुछ मिस्टेक लग रही है भाई इसमें, कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, अभी भी गड़बड़ है। चलो इसका आंसर देखते हैं एक बार, इसे आप होमवर्क में करें, ठीक है, बाकी देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। कुछ मिस्टेक होगी तो बताना, नहीं तो बाकी हम देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, यहाँ देखो जरा, यहाँ पे क्या है 0.013 का क्यूब प्लस
अच्छा अच्छा, ये भी देखो भैया, ये सवाल देखने में बड़े खतरनाक लगते हैं लेकिन होते बहुत आसान है। तो क्या करना चाहिए इसमें, देखो जरा, ये ए क्यूब और ये मेरे पास बन रहा है ऊपर 0.007 का क्यूब, ठीक है। देखो ये बन रहा है 0.013 का क्यूब और प्लस बन रहा है 0.007 का क्यूब, ठीक है। अच्छा तो अब क्या करें भाई, अब देखते हैं नीचे क्या बन गया हमारे पास। ये बन गया, यहाँ भी वही मिस्टेक रखी, यहाँ भी वही मिस्टेक है। ये तो हमारे पास टाइपिंग वाले ही गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। पिछले सवाल की तरह यहाँ भी वही मिस्टेक है बच्चों, और कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा हमारे पास। ये आना चाहिए, ठीक है, ये आ जाएगा 0.013 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0.000, ठीक है। तो यानी कि आ जाएगा ए बी, हाँ वो ये ए बी है, कोई दिक्कत नहीं। 491 और प्लस 0.07 का स्क्वायर, 07 का स्क्वायर, ये है इसमें। चलो जी अब इसको देखते हैं। ये भी देखो फार्मूलेशन है बच्चों, और कुछ नहीं है। ये ए क्यूब है प्लस का बी क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? अरे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है बताएंगे? इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ये लग रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इससे खत्म हो गया ए प्लस बी। तो देखो कुछ है ऐसा भाई, तो 13 7 20 यानी कि 2 2 2 है ऑप्शन में कोई, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में भैया आंसर देते रहो, आप भी लगे रहो कि तुम कुछ करने आए हो यहाँ पे, ठीक है। धमाका धूम धमाल सब कुछ मचा दो जो तुम सर बस मस्त है। चलो भैया इसको देखते हैं। देखो बच्चों, जब भी ऐसा सवाल कभी भी आए परीक्षा में, इतने लंबे सवाल को कभी भी उस तरह मत करना कि ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू प्लस 3abc, ठीक है, और वहां पे आप कंडीशन से चेक करोगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ना 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 मुन्ना ना, ऐसे संभालोगे तुम मिर्जापुर? ऐसे नहीं संभाल पाओगे। कुछ नहीं करना, आपको देखना ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है क्यूब। तो भैया ये कहीं ना कहीं क्या है बच्चों, ये कहीं ना कहीं है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इससे जाएगा कट। तो भैया इनको जोड़ लो, 333 और 333 666, 666 में 334 जोड़ोगे 1000, 1000 यानी कि किसका है बच्चों? 10 का, ठीक है। किसका है भाई? 10 का, ठीक। तो इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी इसने भैया ने, यानी कि 1000, ठीक है, हाँ सही है सही है सही है। तो इसका आंसर होगा 10, ठीक है। 1000 यानी कि 1000 किसका क्यूब रूट है बच्चों? 10 का। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो जो भी आपकी सजेशन हो, जो भी आपकी क्वेरी, दिल खोल कर आंसर देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। गलती किसी से भी हो सकती है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल पे हम पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत बड़े दिग्गज हैं, ठीक। आपके बीच में से निकले हुए हम भी। चलो जी इसका देखते हैं भाई। 17 56 16 का घनमूल 56 है। भैया उसने खुद बोल दिया 17 56 16 का जो क्यूब रूट है वो क्या है? 56 है। चलो एक बार क्रॉस चेक करवा दें, जिससे आपका जगह पिछली बातें क्लियर हो जाए। भाई 6 किसके में आता है? अरे 6 6 के में आता है। 3 हमारे कैंसिल हो गए भैया, ठीक है, और 5 का, वेरी गुड, ये तो बिल्कुल सही है भाई, 56 का ही है। तो देखो इस प्रकार के सवाल में क्या करना कि सारे के सारे क्यूब रूट है, ठीक। तो पहला तो भैया देखो 5.6, 56 है नहीं, 5.6 है, क्योंकि दशमलव कितने अंक के बाद है? 3 अंक के बाद। आगे दशमलव होगी 6 अंक के बाद, कन्फर्म 3 6, देख लो। आगे होगी 9 के 3 और 3 6 और 3 9, तो कुछ नहीं बच्चों, ये 5.6 है। तो इधर बच्चों क्या आएगा पता क्या है? ये खिसकता जाएगा इधर, ठीक है। यह आ जाएगा 0.56, ठीक है। क्या मैं सही हूं? अरे पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है गधो, ऐसे नहीं करना होता, ठीक है।
चलिए देखते हैं एक बार क्या गलती कर रखी। ये 5.6 है ना, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 5.6 0.56। अब बताओ इसमें एक मिस्टेक है थोड़ी सी, वो बताओ मिस्टेक क्या है, मिस्टेक है या नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। चलो जी आगे क्या आएगा, ध्यान दो, आपको बस यही ध्यान देना कि ये पॉइंट जो है थोड़ा सा भी बिगड़ना चाहिए, ठीक है। क्या आएगा 0.56, ये तिरछा चलेगा, क्या चलेगा, ये तिरछा चलेगा थोड़ा थोड़ा सा। अगली बार देखो, अगला क्या आ जाएगा 0.056 और बस इसको जोड़ देंगे आप, और कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा एक चेक में, ठीक है। 6 6 और 5 11 16, 16 किसके में भैया, 16 बहुत के में, तो परेशान कर रहा है सवाल। 6 और 5 11, एक एक है किसी में, आंसर हो गया ये, चेक ही नहीं करना आगे में, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ा सा तिरछा भागने वाला सवाल है, थोड़ा तिरछा भगा दिया इसको, और क्या करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भाई थोड़ा प्रश्न बोधक है, देखो क्या कहता है, 3x माइनस के 2y अनुपात 3x प्लस के 2y। देखो क्वेश्चन सारे के सारे मतलब लेवल वाले क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। एक मिस्टेक और कर दी शायद टाइपिस्ट ने हमारे, ये सब के सब आए हुए हैं, मैं कोई भी क्वेश्चन आपको PYQ के अगेंस्ट नहीं करवा सकता, PYQ वाले ही कराता हूँ जितने भी हैं, ठीक है। चलो देखो 3x, यहां ध्यान दीजिए, 3x माइनस के 2y बटे कितना है भाई, अनुपात का मतलब बटे ही होता है बच्चों, 2x प्लस के 3y बराबर क्या है भाई, बराबर है 5:6। देखो अगर सवाल ऐसा कभी भी आता है आज के बाद याद रखना, मैं आपको इसमें इतना सिंपल शॉर्ट तरीका बताऊंगा, कुछ नहीं करना आपको, सीधा सीधा करना, 6 या 18 और 5 दूनी 10, सीधा सीधा अगर एक ही साइन है दोनों का, यानी कि प्लस प्लस है तो आप इन्हें घटा देंगे, ठीक है। 6 या 18, 5 दूनी 10, तो कितना बच गया 8, कितना बचेगा बच्चे 8 x बराबर 5 या 15 और 6 दूनी 12। अगर यहाँ प्लस और माइनस दोनों जोड़ देंगे आप, क्योंकि पक्षांतर करने पे साइन चेंज हो जाते हैं, तो बन गया 27y। तो x अपॉन y का मान क्या आ गया बच्चे, ये इधर y इधर चला जाएगा और ये 8 इधर चला जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 27 27 27 27 27 है भैया, यहाँ पे क्या है 27 है। चलिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे 27 बटे 8, तो x का मान सीधा सीधा क्या आ गया 27 और y का मान सीधा सीधा क्या आ गया बच्चों 8, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब हमें देखना यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे मेरे पास क्यूब रूट x का मान कितना है बच्चे 27 प्लस y का मान कितना है 8 क्यूब रूट 8 बटे में क्या है, कुछ नहीं चेक करना, सीधा सीधा देखना बस, क्या क्यूब रूट 27 माइनस क्यूब रूट 8। तो भैया ये क्या बन गया, देखो यहां से क्या आ गया 3 की पावर 3 हो गया और ये 2 की पावर 3 हो गया, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 3, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे कर लिख सकते हैं आप इसे 2 की पावर 3, इससे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया नीचे, ऐसे ही आ जाएगा नीचे क्या है 3 माइनस का 2, तो भैया 3 और 2 5, 5 बटे क्या आ गया 5। देखो कराने को तो मैं यहाँ सीधा सीधा आपको सीधा बोलता कि 27 ये 3 का है 2 का, 3 और 2 5 और 3 में से 2 गया 1, यहाँ भी करा देगा, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, हम तो कर रखा, हमें तो एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको सिखाना हमारा परम दायित्व है, ठीक है। देख लीजिए आंसर इसमें है 5 ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ठीक है। चलिए मजा भी आ रहा नहीं बच्चों, बोरिंग बोरिंग तो नहीं फील कर रहे आप, अच्छा चलो फिर तो बढ़िया है। बोरिंग फील कर रहा है तो भाई ऐसा है, अपनी एनर्जी को तरोताजा कर लो। ये सवाल देखो भाई, ये आपका एसएससी का टॉप लेवल का सवाल है, ठीक है। चलो इसमें होमवर्क में दूं क्या आपको, दे दूं, चलो नहीं देता, छोड़ो अपने आप ही करा देंगे भाई। P बराबर कितना बच्चों 999, P बराबर क्या है 999, तो आपको मान बताना इसका, तो एक काम करो ना, इसे P को अंदर ले जाओ, P को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा P की पावर 3
प्लस, अब थोड़ा सा स्पीड से कराऊंगा बच्चों क्वेश्चन में, 3p² प्लस 3p+1, ठीक है। और इसके भी ऊपर क्या भैया, क्यूब रूट है। अगर आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो बच्चों ये p+1 का होल क्यूब है, ठीक है। कैसे है देखो, p+1 का होल क्यूब का फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों ये, ठीक है। और इससे खत्म हो गया। p का मान कितना, p का मान है 999 और +1 क्या हो गया बच्चों, +1 हो गया हमारे पास, क्या हो गया 1000। आंसर विल बी 1000 ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा? तो लाइक करो बेटा, इतना शेयर करो कि बस आप ना सही लोगों तक सही चीजें पहुंचानी है आपको। आप तो एक मैसेंजर हो, लेकिन मैसेज कैसा पहुंचाना, एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाना। चलिए इसको चेक करते हैं भाई। देखो ये सवाल क्या है भाई, यहां भी देखो बेस क्या है 2 है, यहाँ बेस क्या है 3 है। और मैंने आपको बताया था घातांक करने के जब रूल कराए थे, ठीक है, शॉर्ट्स में कराए थे अपने, और नहीं कराए तो अब दोबारा करा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहां पे देखते हैं भैया क्या करना है। मैं देखो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, यहाँ 3 है तो 3 वाला को साथ ले लो पहले। कितना आ गया भाई, √3 और √2, √2 क्यों नहीं लिखा जा रहा भाई 2। फिर क्या कह रहा है भाई, फिर उनको ले लो गुणा में, क्या अब 2 पावर वालों को साथ ले लो, क्या 2 पावर वाले का मतलब है इनके स्क्वायर को 2 और गुणा में कितना बच्चे 3। तो देखो ये सजाती और विजाती वाली कहानी बन गई, ठीक है। अब देखते हैं क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास कितना 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 कितना, √6 और ये बन गया √6। जब कुछ नहीं होता ना चम्मच में तो 2 वहां छिपा होता है। और आप एक बात सुनो जरा भी, हम कब जब पावर से बाहर निकालते हैं, अभी शुरू में आपको बताता मैंने, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6 की पावर 1:3 और गुणा में हो जाएगा 6 की पावर 1:2। अब ये सेम बेस होगी और सेम बेस होने पर गुणा करने में घाते जुड़ जाती हैं, सेम बेस होने पर गुणा करने में घाते जुड़ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे करेंगे 6 की पावर 1/3 प्लस के 1/2। तो 6 की पावर कितना हो गया बच्चे, 6 की पावर हो गया 5/6, ठीक है ऑप्शन में, अरे है तो दूसरा ऑप्शन, चेक कर लेंगे आप इसको एक बार, ठीक है। क्या है भाई 5/6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इतना शेयर करो कि बस आप जो है मतलब देखते रह जाओ कि भाई वाकई हमारा चैनल जो ग्रो करे वो केवल आपके और आपके ही कर कमलों द्वारा करे। 125 चौका कितना हो बच्चों 500 और 512 512/125, 512/125 क्यूब रूट है बच्चे सारे के ऊपर क्यूब रूट है भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एक इसका हो गया भैया, ये हो गया हमारे पास 8 का और ये हो गया बच्चे 5 का। तो 5 एकम 5 3/5, एक सही 3/5 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखो धमाकेदार क्वेश्चन है भाई, धमाकेदार शुरुआत होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मुझे ये सिमिलरली नीचे वाला चाह रहा, जैसे ऊपर ऐसे नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम कर लूं ना मैं, छोटू सा क्या काम कर लूं, अगर मैं यहां पर 2 कॉमन ले लूं, ठीक है। तो 2 कॉमन लेने पे क्या बन जाएगा, ये ऊपर वाले की तरह बन जाएगा, क्या बन जाएगा 0.2 और 0.2 और 0.2, क्या आ गया भाई 0.2, ठीक है जी। प्लस अगर 2 मैंने पहले कॉमन ले रखा तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां से, यानी कि 2 की पावर 3 आ गई, 2 की पावर 3 यहां से आ गई। प्लस अब भैया क्या आ जाएगा यहां से, यहाँ भी ये देखो 2 ही कॉमन ले रखा आपने ऑलरेडी, छोड़ो इसको भी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा प्लस में 0.04 और प्लस गुणा में बस इसकी पावर 3 बना लो और क्या करना, चलो छोड़ो, 0.04 और गुणा में 0.04, ये बन गया, ठीक है। तो भैया अब कुछ नहीं बचा बच्चों, ये बन गया 1/8, क्या बन गया 1/8 क्यूब रूट। तो ये आ गया 1:2 और 1:2 क्या होता है 0.5, आंसर नंबर 1, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहे बच्चों, देखो मैंने आपको पहले बताया बेसिक चीजें थोड़ा स्लो बताई जाती हैं, और जो आपकी जो है ना फिर टाइम को भी देखते हुए बच्चे बोर ना हो, सभी चीजों का ध्यान रखना होता है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बच्चों, आया हुआ क्वेश्चन है अभी रिसेंटली आया एग्जाम में। प्रश्न 12 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 12,
3 और 4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग इतना है। ठीक है भाई, एक संख्या मान ली मैंने क्या 3x, एक मान ली मैंने 4x। ठीक है बच्चों, इनके घनों का योग, तो इनके घनों का योग क्या होगा भाई, ये तो हो जाएगा 3x का घन हो जाएगा 27 और 4x का घन हो जाएगा बच्चों 64। तो 64 और 27 वो 91, जोड़ लेते हैं 64 और 27, 64 और 7 71 होगा, 71 भी 91, सही है भाई। 91x की 3, क्योंकि सेम वेरिएबल लेना है आपको, ठीक है। 91x की 3 बराबर क्या है बच्चों, इनके घनों का योग दे रखा हमने 58 24। देखो अब इस प्रकार के सवाल में क्या करना होता है, या तो आप 91 से काटने के आपके अंदर मादा हो, ठीक है, या फिर आप इसे देखो 13 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा क्या, 13 चौका 52, बच गए कितने 6, फिर 13 चौका 52, बच गए 10, 13 अट्ठे 104। कुछ गड़बड़ है क्या भाई दया, कुछ गड़बड़ है। 13 चौका 52, बच गए 6, फिर 13 चौका 52, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच रहा है मेरे पास अभी, ये 13 चौका 52, बच गए 6, 62 हो गए, 13 चौका 52 और 10, 13 अट्ठे 104, 448 आ रहा है ये तो 13 से काट के, और ये कट जाएगा 13 से काटो 7 बार, और 7 से काटो भैया 7 छंग 42 और बच गए 2। ठीक है ठीक है ठीक है, चल गया काम। 7x की 3 बराबर क्या आ गया, 7 छंग 42 और 7 चौक 28, हो गया काम भाई, ठीक है। यानी कि मेरे पास क्या आ गया यहाँ से, ये आ गया 64, x की 3 बराबर आ गया 64, ठीक है 64। तो x का मान क्या आ गया 4। तो भैया अब क्या पूछा उसने पूछा संख्याओं का योग कितना है, तो x का मान कितना है भैया, x की 3 बराबर 64 है ना, तो x बराबर क्या है बच्चों, x बराबर 4 है, नोट करना। तो x बराबर 4 है, तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 16 और 12 28, आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन, ठीक है, इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। ओके, चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक। कोई भी आपको मतलब कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको परेशानी लग रही हो, एकदम तुरंत सोल्व करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्रॉस चेक करने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों का दिमाग में आ जाएगा सर जी इसका आंसर ये है भी नहीं है। तो मेरे पास क्या क्या क्वेश्चन है, 16 और 12, तो 16 और 12 का कितना होता है, 16 का 4096 होता है बच्चों। क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, क्रॉस वेरीफाई बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इसका कितना होता है 1728, ठीक है। तो चेक करते हैं भैया वही आएगा नहीं आएगा, 6 8 14 का 4, हाँ भाई वही आ गया, देखो 9 और 2 11 और 1 12, ठीक है, 7 और 1 8 और 4 और 1 5, अरे वाह गजब भाई, सॉल्यूशन एकदम बेस्ट है बच्चों, ठीक है। यही चीजें हैं जो आपको सबसे अलग करती हैं, और हम एडवांस स्टडी थोड़े कहला रहे, ठीक। एडवांस ग्लोबल स्टडी आपका अपना चैनल है, जब चाहें जैसा आपको जैसे भी आपको मतलब मजा आ रहा है ना, आना चाहिए बस। अच्छा चलो जी, क्या करते हैं, तो कुछ नहीं है, 5 है 5 है 5 सब में, अरे भाई खतरनाक हो रहा काम। 5 से यानी कि 3 अंक कैंसिल हो गए, 15 किसका आता है भैया, 15 तो केवल और केवल 2 का ही आता है, 25 का क्यूब है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मजा आ रहा है भाई बच्चों, ठीक है। चलिए इसे होमवर्क में करो, कुछ नहीं है, दशमलव से डरना नहीं बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ ये भी वही है भाई, ये कौन सा अलग वो है, एक गलती क्या करी, कुछ गलती नहीं करी ना, ठीक है, ध्यान दो जरा। ये है मेरे पास 0 पॉइंट किसका 0.2, 0.2 का क्यूब, ठीक है भाई, क्योंकि आपको देखना 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 0.2 ही आएगा प्लस। अब ये बच्चे किसका, ये स्क्वायर, देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ चम्मच में 2 छिपा होता है और कुछ भी नहीं होता तो 2 होता है, ठीक। तो 729 किसका स्क्वायर है बच्चों, 729 आपका 27 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है 27 का, तो 27 का स्क्वायर हो गया भैया यो, और 27 का जब स्क्वायर है यानी कि अब मेरे पास 27 के 12 का क्यूब, तो कुछ नहीं बच्चों, ये 27 यानी कि किसका आएगा 0.3 का, 0.3 प्लस के 0.2 0.5, आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। मजा आ रहा नहीं आ रहा, देखो एनर्जी बिल्कुल वही बरकरार होनी चाहिए जो शुरू से आखिर तक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो भैया ये क्वेश्चन भी आपको कैसे करना है, ये क्वेश्चन आपको बाई ऑप्शन करना है, ठीक है। इसमें जो है ज्यादा मच्ची पच्ची नहीं करनी बिल्कुल भी,
क्योंकि उसने कहा प्रश्न नंबर 17 में सबसे छोटी घन पूर्णांक संख्या, ये घन पूर्णांक है, धन पूर्णांक मत समझना, घन पूर्णांक संख्या कौन सी है जो 72, 108 और 300 से पूरी पूरी कटती हो। ठीक है, अब भैया 300 से ये कभी नहीं कटे, ऑप्शनल एलिमिनेशन मेथड लगाना है इसमें। अब ये 216 यानी कि 72 या 216 होता है, 108 दूनी 216 होता है, 300 से नहीं कटता। चलिए ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चेक कर लेंगे आप इसको एक बार। ठीक है, अगली और अगले क्वेश्चन को पढ़ते। इतना समय थोड़ा ही होता है वहां पे, ऐसे करते रहोगे भैया इनका एलसीएम लेंगे, इनका वो करेंगे, फिर इसको भागा करेंगे, गुणा करेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलता काम। आगे की ओर बढ़े भाई, क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 18 कहता है, क्या कहता है भाई तू? ठीक है जी, ठीक है। का मान क्या है? देखो 3 की पावर 2 की पावर 3 है, तो बच्चों मैंने आपको एक दिन बताया था जब पावर के ऊपर पावर होती है ना, ब्रैकेट होता है, a की पावर b की पावर c है, तो इसका मान पता क्या होगा? a की पावर b c होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, 3 की पावर 6 हो गया बच्चों, ये 3 की पावर 6 हो गया, गुणा ये क्या हो गया मेरे पास 216 किसका है? अब एक गड़बड़ होगी भाई, ये वर्गमूल है घनमूल है, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। ये फिर पांडे जी ने गलत कर दिया, दिखे काम हमारे। अगर यहाँ क्यूब रूट लगाऊं तो बात बन जाएगी, यहाँ पे ये लगाऊं और यहाँ पे फिर क्यूब रूट लगाऊं, तब तो सवाल हो सकता है। ठीक है, चलो एक बार चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें, देख लेते हैं सही। ये 6 की 3 है अगर यहाँ देखें हम। ठीक है, और भैया ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है भागा में 3 और गुणा में क्या है 2। अब तो बात बन सकती है इसकी कुछ। ठीक है, तो यह जगह 3 की पावर 6 और 3 दूनी 6 और यह जगह 2 की पावर 2, तो 3 की पावर 6 और 2 की पावर 2, तो क्वेश्चन के उसका ढंग ही बिगड़ गया भाई, कुछ मिस्टेक है भाई सवाल में। अगर हम एज इट इज रहने देते हैं जैसे इसने कर रखा, तो फिर देखो कुछ और करना पड़ेगा। चलो एक बार देखते हैं कुछ, अगर इसने ऐसा कराया तो इसका आंसर आएगा, इसके दो ऑप्शन बन जाएंगे भाई। ये बन जाएगा मेरे पास क्या, 3 की पावर 6 गुना 2 की पावर 2, तो यानी कि 3 की पावर 6 का मतलब क्या आ गया 9 की पावर 3, यानी कि 729 और 729 गुना 4, तो 729 चौका कितने होंगे 28, 28 और ये हो जाएगा 2916। अब तो आंसर आएगा ये। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है तब क्या केस है? तब केस बनता है इसका क्या, तब केस बनता है इसका अलग। क्या केस बनता है वो देखते हैं भाई एक बार, क्या केस बनता है। इसको 3 को हटा दो, 2 को हटा दो, 3 को हटा दो, तो अब ये बन गया मेरे पास क्या, ये सेकंड है इसका सेकंड वे। सेकंड वे इसका ये है बच्चों, 3 की पावर 6 गुणा 6 रूट 6, भाई अगर 216 ही है ये, और ये बन गया मेरे पास कितना 3। ठीक है, और गुणा में क्या बन गया, गुणा में बन गया 2 रूट 2, 2 रूट 2। ठीक है भाई, अब क्या बनेगा भाई, 6 रूट 6 और 3, यहाँ भी कुछ गड़बड़ है भैया, अरे 6 रूट 6 2 रूट, यानी कि अगर एक काम करें 3 की पावर तो होगी 7, और गुणा में 6 रूट 6 और गुणा में 2 रूट 2। ठीक है, मिस्टेक है भाई सवाल में, इस सवाल में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है भाई जरा देखें एक बार। मिस्टेक क्या है, मिस्टेक क्या है, मिस्टेक क्या है? अगर 216 की बात करें हम, तो ये 6 की पावर 3 है, तो 3 की पावर कितना होगा, 3 की पावर होना चाहिए कितना। मिस्टेक है भाई सवाल में, बिल्कुल भाई मिस्टेक है सवाल में, इसे थोड़ा नोट कर लेना। ठीक है, देखते हैं कमेंट बॉक्स में, कुछ ना कुछ मिस्टेक है सवाल में। आगे की ओर बढ़ा भाई, अगले क्वेश्चन पे। ये क्या कर दिया, अच्छा अच्छा ये ऐसा है प्रश्न नंबर 19। ठीक है, 233 11 का क्यूब है भैया, इसको तो अपने आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो करा दो लाओ। इसको देखो यूनिट डिजिट से करना है सवाल को, कभी गलती हो जाएगी ना तुमसे। कितना आ जाएगा
प्लस माइनस, अगर ये विषम है यानी कि प्लस प्लस होता, ठीक है, तो भी प्लस रहता। अगर ये प्लस माइनस माइनस है ना तो फिर माइनस होगा। तो माइनस का कितना, 11 का क्यूब कितना होता है, 13 31, 13 31, ठीक है भैया। और माइनस फिर वही 17 28, ठीक है। अब क्या करना भाई, 8 माइनस के और 1 माइनस का 9, और 9 में से 3 प्लस के 6। कुछ बात हजम नहीं हो रही भाई, इस सवाल में भी हमारे जो है महोदय ने फिर गलती कर रखी दिखे है। 8 और 1 9, 9 में से 3 गया 6 आना चाहिए भाई, यहाँ भी कुछ गड़बड़ है। चलो खैर, इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में क्या है क्या नहीं है। वैसे तो गलत तो है ही है भाई, 1728 12 का क्यूब होता है, होता है बिल्कुल। 13 31 11 का क्यूब होता है भाई, ठीक है। अगर हम इसको एक बार चेक कर लें, क्या 8 और 1 9, 2 और 3 5, 7 और 3 10, 1 और 1 2 और 1 3, 17 और 13 30, ये देंगे 30 30 59 सही है बिल्कुल, माइनस का। और इसमें से अगर हम क्या कर रहे हैं, प्लस का कितना कर रहे हैं, 3 3 और 2, तो भैया 9 में से 3 गया 6। भैया सवाल गलत है ये भी, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। इसका घनमूल क्या होगा, अरे 6 किसके में आता है भाई, 6 6 के में आता है। घनमूल कहा उसने तो यानी सीधी सीधी बात है, इसके चम्मच में 3 है यहाँ पे, तो 6 6 के में आता है। 2 अंक कैंसिल हो गए बच्चों। 46 किसका है, 46 हमारे पास 4 का तो 64 हो जाएगा, 3 का ही होगा तो 36 36 का है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। कोई बात नहीं बच्चों, ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं। मिस्टेक तो देखो क्या है, वो भी इंसान है बेचारा जो टाइपिंग कर रहा है, रात दिन टाइपिंग टाइपिंग में लगा पड़ा, इतना एक के बाद एक कंटेंट बनाने पे लगा। तो इसमें किसी को क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मेरा क्या हुआ था, एक बार पिछली वीडियो में हिंदी में 2 क्वेश्चन मैंने गलत रखे थे, ठीक है, और मैं देखना चाह रहा था कि मेरे कितने बच्चे ऐसे हैं जो उनको बिल्कुल सही से फाइंड आउट करेंगे। और बहुत प्यारे बच्चों ने बहुत ही बढ़िया प्यारा प्यारा आंसर दिया कि सर ये गलती थी। तो यही तो है अपनापन, इसी अपनेपन के लिए तो हम आपसे जो है जुड़े हुए पूरी शिद्दत से, ठीक है। चलो भाई, मुझे लगता है क्वेश्चन खत्म हो गए और आपकी क्लास का भी एंड हो गया। बड़ी तसल्ली से, बड़े प्यार पूर्वक आपने मेरा साथ दिया, ठीक। और ऐसे ही लगे रहो, और इस जो छोटे से प्लेटफॉर्म को बहुत ही वास्ट, एडवांस, ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब वैश्विक, मैंने नाम ऐसे नहीं रखा इसका, ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, यानी कि विश्व स्तर पर इसको पहुंचाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।